सभी साथियों का नमस्कार। हमारे YouTube चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम लोग आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो है जो हमारे पास नोट्स हैं और जो हम नोट्स आपको दे रहे हैं और काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने खरीदे भी हैं। तो उसमें जो सेकंड ग्रेड सामाजिक की विशेष का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नोट्स है। तो उनमें कितने क्वेश्चन आपके लिए जो इससे पहले परीक्षा हुई है 2022 की, उनमें आए हैं, जिससे कि आपको ये संतुष्टि हो जाए कि मैं ये नोट्स पढ़ दूँ और पढ़कर मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ प्रूफ समेत। यह आज लगभग 5वां सब्जेक्ट का वीडियो आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इससे पहले दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन और समाज शास्त्र के वीडियो मैं उपलब्ध करवा चुका हूँ। वो वीडियो आप हमारा टेलीग्राम चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर पर जाकर देख सकते हैं और आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न आ रहे हैं। बाकी आप अगर ख़रीदना भी चाहते हैं ये नोट्स तो आपको मिल जाएंगे और इसके जो है नोट्स की ज़्यादा प्राइस है नहीं, 299 रुपये में आपको संपूर्ण नोट्स सामाजिक के मिलेंगे, जिसमें से आपका 90% अपन बात करें तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो पिछली भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें से हमारे पास जो भी मटेरियल था वो 120 अंकों का मटेरियल था, उसमें से 105 के आसपास क्वेश्चन आए हैं जो मैं प्रूफ सहित आपको दिखा रहा हूँ। बाकी देखिए शिक्षण विधियों के हमारे पास नोट्स नहीं थे और दूसरी बात राजनीतिक में जो सिद्धांत वाले पोर्शन हैं उनमें से 10 क्वेश्चन आते हैं वो नहीं थे। बाकी यानी शिक्षण विधियों के 20 और 10 वो 30 के नहीं थे। 120 का मटेरियल था, उनमें से 105 क्वेश्चन आए और 105 में से आप 90 भी करके आ गए तो भी सिलेक्शन हो जाता। बाकी शिक्षण विधियों में आप 50% करते तो भी आराम से सिलेक्शन हो जाता। तो देखिए ये क्वेश्चन आया था, सरवाड़ और राजमहल खनन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गार्नेट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तांबड़ा गार्नेट दोनों यहाँ से मिलते हैं, तो ये आपको यहाँ से प्रूफ मिल जाएगा। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में सम्मिलित नहीं है? तो नागपाड़ है नहीं, यहाँ पर यह सभी चोटियाँ इसमें दी गई हैं, उत्तरी अरावली में जो चोटियाँ हैं वो। आगे देखिए यहाँ पर भी आपको मैं दिखाता रहता हूँ। यहाँ पर देखिए भारत में कौन सी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था? तो 1972 वाला था, ये तो सभी को पता ही है, इसलिए हमने इसमें प्रूफ लगाया नहीं। बाकी आप जैसे ही वन और वन्य जीव वाला जो ऑप्शन देखोगे तो वो प्रथम पेपर में है, उसमें से यह है। बाकी अपने यहाँ सेकेंड पेपर में सिर्फ और सिर्फ अपन बात करें तो वन है, तो उनमें से क्वेश्चन था, तो ये वहाँ से आया था। बाकी भारत की जनगणना के अनुसार आपको आरोही क्रम में जमाना था घनत्व को, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। देखिए कम से ज़्यादा की ओर जाना था, तो अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार इसमें से ऑप्शन में था रहे, तो फिर मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन मिलान करोगे तो यहाँ से आपको उत्तर मिल जाए। ये क्वेश्चन हमारे ये क्वेश्चन बाहर गया है, कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन बाहर गए थे, जिसमें एक तो ये गया, एक और गया है, तो ये अरावली वाला बाहर गया। ये नदियों वाला क्वेश्चन था, तो देखिए एक अपन देखें गोदावरी, तो ये त्रंबक से होती है और एक से ये क्वेश्चन हल हो रहा था, तो इसमें ज़्यादा कोई माथापच्ची की जरूरत थी नहीं। बाकी यहाँ पर देखिए ग्रीन विश वाला पूछा गया था, ये हमारे नोट्स में आराम से समझाया गया है कैसे ग्रीन विश में आपको समय ज्ञात करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक अपन कहें गणित के हिसाब से क्वेश्चन था, तो कैसे ज्ञात करना है वो अपने नोट्स के अंदर स्पष्ट रूप से दिया हुआ था, तो इसलिए अपन इस क्वेश्चन को मान सकते हैं कि हमारे में से है। यह देखिए राजस्थान में कौन से जिले के 2 तरीके सर्वोच्च लिंगानुपात था? तो ये 20 में से क्वेश्चन उठाएगा लिंगानुपात वाला, तो इतना डीपली कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर किसी ने 1-2 बार देखा तो उसको हो सकता है याद हो। ये हमारे नोट से नहीं आएगा क्योंकि इतना डीपली यहाँ पर नहीं कह सकते। यह वर्तमान शताब्दी में हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी 2004 में, तो यहाँ पर देखिए इस पर रूप से लिखा हुआ है 2004 में सुनामी वाला क्वेश्चन, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि अपन देखिए झूठ वूठ की बात करते नहीं, जो भी है आपको स्पष्ट रूप से दिखाएगी। परवाल विधि को लेकर पूछा गया था, सत्य का सुन पूछा गया था, तो एकमात्र ही सत्य था, वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। 20-22 डिग्री औसत लवणता और टेम्परेचर भी 15 से 25 लिखा है, तो इन्होंने 20 से 30 लिखा है, तो लगभग अपन में पकड़ में आ ही जाता है। बाकी जो भी है इसमें नहीं बैठ रहे थे, तो ये हो रहा है। युति और वियुति वाली बात थी, तो यहाँ पर देखिए युति और वियुति दोनों लिखा हुआ है। सूर्य ग्रहण की स्थिति वियुति, चंद्र ग्रहण की स्थिति वियुति कहते हैं। और यहाँ पर देखिए सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक रेखीय विन्यास, यानी तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं, तो सूर्य और पृथ्वी और चंद्र आने पर सूर्य ग्रहण होता है। यहाँ पर देखिए ये तीनों एक ही सीधी रेखा में समझाया गया है। जल और मृदा वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपके प्रूफ से दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन था यह इससे पहले फर्स्ट ग्रेड पूछा गया था, वापस रिपीट हुआ, लेकिन आपने यह क्वेश्चन दिया हुआ था लेब्राडोर वाला। फिर कनारी की धारा, बेगुली की धारा, अंटार्कटिका की धारा, फॉकलैंड की धारा, तो यह आपको यहाँ से मिल जाएगा।
यहाँ देखिए, महाद्वीपीय महासागरों को उत्पत्ति से संबंधित शकुंतल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, तापीय शकुंतल की बात करें अपन तो जेफ्री जी है, रेडियो धार्मिक सिद्धांत का जोली है और तापीय शकर सिद्धांत का जोली है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर अपन बात करें तो जेफ्री माना गया है अब तक। लेकिन अपन बात करें कभी कई सारे विद्यार्थियों ने इसमें अपन कहें कि ऑब्जेक्शन में लगाया है, लेकिन ग्रीन भी मान रहा है। तो देखिए, ये एक देखने लायक क्वेश्चन होगा, इसका उत्तर क्या माना जाता है आरपीएससी के द्वारा। मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन डिलीट होने की ओर है, क्योंकि इन्होंने शकुंतल लिख दिया। इनको या तो लिखना था तापीय शकुंतल तो जेफ्री होता, लिथियन ग्रीक आना था तो भी ये तापीय शकुंतल से संबंधित था। तो इस हिसाब से ये चारों क्वेश्चन है, ऑप्शन चारों ही इसमें बैठ रहे थे, क्योंकि चारों ने ही शकुंतल से संबंधित सिद्धांत दिए थे। तो ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है, लेकिन अपने यह प्रूफ के रूप में है। अगला देखिए, दक्षिण भारत का मानचित्र किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। और ये आपको यहाँ से सीधा का सीधा क्वेश्चन होता है। अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती हैं तो सौर मंडल में होती है। यहाँ पर यह आपके देखा हुआ मौसम की प्राय सभी प्रकार की घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। सिराको इटली की धारा है। यहाँ पर देखिए, सिराको इटली की गर्म धारा है। प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को क्या कहते हैं? तो देखिए, सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक के बारे में अपने पूरा लिखा है। सूर्य तल पर पाए जाने वाले धब्बों को कलंक कहते हैं। यह क्वेश्चन डिलीट होगा क्योंकि इन्होंने गलत बताना था। तो देखिए, इसमें ऑप्शन की बात करें तो अब 4 नंबर मेरे हिसाब से माना है, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट होगा। इसमें 3 गलत है, तो ये अपन ने इसमें विस्तारित रूप से समझाया गया है। तो कुल मिलाकर बात करें तो 19 क्वेश्चन थे आपके इस एग्ज़ाम जो हुआ था 2022 में। भूगोल में 19 क्वेश्चन पूछे थे। 19 में से अपने 17 क्वेश्चन सीधे के सीधे अपने नोट्स में से मिल रहे थे। तो नोट्सों का प्रदर्शन देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है एसएसटी का। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो देखिए, इसमें नंबर भी दिए गए हैं, उसके उन नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और बहुत ही कम कीमत 299 रुपये में, एक गाइड तक नहीं आती और उस गाइड में कोई गारंटी नहीं होती सिलेक्शन की और क्वेश्चन आने की। कोई नहीं दिखाता हमारे इतने क्वेश्चन आए, यहाँ से आए। और काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे थे कि आपने बाद में लिख दिया वगैरह कर दिया, ऐसा कर दिया। तो आप नोट्स खरीदोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बाद में लेके गए हैं, पहले लेके गए हैं, क्योंकि इसमें कितनी बार पढ़े गए हैं, अंडरलाइन भी किए हुए हैं। तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि नोट्स बाद में है पहले है। बाकी देखिए, कोई आप पे दबाव नहीं है, कोई जोरा मर्जी नहीं है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है और आपकी इच्छा है तो ही खरीदें। बाकी मैं देखिए, मेरे को बेचना है इसलिए मैं तो प्रचार करूँगा। और अपन बात करें तो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान भी करते हैं प्रचार, और आप 20 से 30 हज़ार फीस देते हैं। उसमें आपको कोई बताता है कि इतने क्वेश्चन हमारे यहाँ से आए, इतने यहाँ आए। सीधे यही बता देंगे इतने सिलेक्शन हुए, फिर चाहे 5 कोचिंग से पढ़कर हुए, 7 से हुए। लेकिन अपन इसमें आपको स्पष्ट बता रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन आए, आपको डेमो भी दे रहे हैं। और जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन आपको इनमें से मिल रहे हैं और कितना बेहतरीन कंटेंट इसमें दिया हुआ है। कोई कसरा नहीं है इसके अंतर्गत। आप एक गाइड और ये नोट्स पढ़ लेना, सिलेक्शन की मैं गारंटी देता हूँ आपको, लेकिन पढ़ना आपको होगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।